हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणवी एडिशन। और आज है हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 15। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री बस टूल एंड आर्ट हिस्ट्री बस टूल को, जो कि बहुत ही मजेदार है। कुछ लोगों को लगता है कि ये टूल कुछ काम का ही नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस टूल को समझने के लिए मैं इस इमेज का यूज करने वाला हूँ। और हिस्ट्री बस टूल मिलता है हमें टूल बार में, और इसकी शॉर्टकट कीज है वाई। जैसे हम कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हैं तो भी हमारा हिस्ट्री बस टूल सिलेक्ट हो जाता है। हिस्ट्री बस टूल का काम होता है कि अगर आपने कोई काम किया है तो आप उसको इरेज कर सकते हो। अगर आप इरेजर टूल से उसका यूज करते हो तो वो क्या करता है, पूरी आपकी इमेज को रिमूव कर देता है। लेकिन हिस्ट्री टूल क्या करता है, जो आपने काम किया होगा सिर्फ उसी को रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ब्रश टूल से कुछ पेंट करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने रेड कलर कर दिया है, और इसके बाद मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे येलो कलर कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं ब्लू कलर पेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर को पेंट कर दिया है। अगर इरेजर टूल से आप इरेज करते हो तो क्या होगा, ये आपकी इमेज को ही इरेज करने लगेगा। लेकिन हिस्ट्री टूल पर क्या करता है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और हिस्ट्री टूल पे क्लिक करता हूँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, और अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, आपकी हिस्ट्री को रिमूव करे। जो आपने यहाँ पे कलर किए थे या जो पेंट किया आपने, तो वो इसको रिमूव करे। और मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस लेके आता हूँ। और हिस्ट्री को देखने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे विंडो में, और यहाँ पे दिया गया हमारे पास हिस्ट्री। ये रहा हिस्ट्री। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे ये पैनल खुल के आ जाता है। तो ये आपने जो काम किए थे तो वो यहाँ पे शो करवा रहा है। और जैसे आप कंट्रोल जेड प्रेस करते हो तो ये एक स्टेप पीछे जाता रहता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ तो जैसे क्या कर रही है, पीछे जाता जा रहा है, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको रिमूव करता जा रहा है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ तो क्या होगा, ये मेरी हिस्ट्री को दिखाता रहेगा जो मैंने काम किए है। तो पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसके नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आप अपने हिस्ट्री को रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके भी आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पर भी जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो कंट्रोल शिफ्ट वाई किया था तो आप यहाँ पे सीधा आ सकते हो। अगर आपने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, तो जैसे आपने ब्रश टूल से यूज किया था, तो आप सीधा वहां पे क्लिक करके भी आ सकते हो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो हिस्ट्री है, ये 2 हिस्ट्री है, मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहता हूं, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और डिलीट करता हूं इसको, तो डिलीट हो जाएगा। अगर इसको भी डिलीट करना चाहता हूं तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से उनको डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्नैपशॉट का, यानी कि आपका एक इसका स्नैपशॉट निकल जाएगा, और उसके बाद अगर आप काम भी करोगे तो आपकी ये इमेज है वो सेफ रहेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्नैपशॉट पे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे स्नैपशॉट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे, अगर आप इस पे क्लिक करके दिखाऊं और देखो, तो अब क्या कर रहा है, मेरा स्नैपशॉट ये दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी स्नैपशॉट की इमेज ये दिखाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी ओरिजिनल इमेज थी उसको शो करवाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करके, अगर यहाँ पे मैं हिस्ट्री बस टूल से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या करता है, मुझे कुछ भी शो नहीं करवाता। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और हिस्ट्री बस टूल से रिमूव करता हूँ तो क्या कर रहे हैं, तो ये इरेज कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास आता है न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। न्यू डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जो आप हिस्ट्री यूज कर रहे हो, अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो उसका, तो एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट, तो आपका क्या बन गया, एक न्यू डॉक्यूमेंट बन गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है स्नैपशॉट का, और सेकंड आपके पास जो आपने इमेज ले रखी है वो। तो मैं जैसे इस पिछली इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पिछला डाटा दिखा रहा है। अगर मैं इस वाली पे क्लिक करता हूँ ये मेरा नया डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। तो आप यहाँ से अपना एक नया डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ नए स्नैपशॉट पे, तो इस पे भी मैं काम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल से कुछ पेंट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया ब्लू कलर से, और अब क्या है कि आपके पास यहाँ पे ब्रश टूल का एक हिस्ट्री आ गई है, और इसको अगर आपने रिमूव करना है तो अब क्या करोगे, आपको हिस्ट्री बस टूल लेना है, सिलेक्ट करना है और इसको इरेज करना है। तो अब आपको दिखाएगा यहाँ पे कि हिस्ट्री बस टूल ने क्या काम किया है, यानी कि उसने इरेज कर दिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मोड भी दिए गए हैं। तो जी ये मोड हमने पिछले एपिसोड में कर लिए थे, जो हमने ब्रश टूल में यूज किया वही टूल हमें यहाँ पर भी दिए गए हैं। अगर हम इनका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ब्रश टूल के जितने भी एपिसोड थे उनके अंदर हमने इन चीजों को सीख लिया था। ओपेसिटी को भी सीख लिया, फ्लो को भी सीख लिया, यानी कि प्रॉपर्टी बार के जितने भी टूल्स हैं उन सभी को सीख लिया है। इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री बस टूल भी आता है। तो आर्ट हिस्ट्री बस टूल का बहुत ही अमेजिंग काम है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें तो हमारे कुछ ऑप्शन जो है वो सिमिलर है, लेकिन कुछ ऑप्शन है वो बिल्कुल यूनिक है। लेकिन यहाँ पे स्टाइल अगर देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल ही अलग है। तो ये काम क्या करता है, तो मैं इसको टाइट शॉट करता हूँ और इसके बाद आर्ट हिस्ट्री बस टूल पे यहाँ पे इफेक्ट करता हूँ, तो ये देखो इस टाइप से इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको हिस्ट्री बस टूल में दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये कैसे काम कर रहा है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करूं तो अब आपको इस टाइप से
इफेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें काफी सारे स्टाइल्स दिए गए हैं, तो हम किसी भी स्टाइल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास एरिया। तो एरिया में आप 500 तक ही पिक्सल यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये 500 तक ही होता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये कैसे किया है, तो वैसे मैं अगर यहाँ पे कर्सर लेकर आते हो और इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते हो तो माइनस में पिक्सल होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप राइट की तरफ ड्रैग करते हो तो ये प्लस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हो इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे पिक्सल को फुल कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे अब करके दिखाऊं आपको, तो अब आपको दिखेगा ये किस टाइप से काम कर रहा है। तो इस टाइप से हम इफेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद ये गया टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है यानी कि कितना मिलता जुलता होना चाहिए। अगर मैं टॉलरेंस को बढ़ा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे यूज करता हूँ, तो आपको दिखेगा कितने अच्छे से ये मैच कर रहा है। अगर मैं किसी और को स्टाइल को चेंज करता हूँ यहाँ से, तो आपको और भी इफेक्ट दिखेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के इफेक्ट है, आप इनका यूज भी कर सकते हो। तो ये था हमारा हिस्ट्री बस टूल एंड आर्ट हिस्ट्री बस टूल, जो कि देखने में बहुत ही मजेदार है, और इसमें हम अलग अलग चीजें बनाकर अपना डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको हिस्ट्री बस टूल समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।